बांग्लादेश में तारिक रहमान ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने उन्हें संसद भवन में शपथ दिलाई। उनके साथ 13 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली। वहीं विपक्षी दल जिसमें जमाते इस्लामी और नेशनल सिटीजन पार्टी यानी कि एनसीपी ने तारिक रहमान का विरोध शुरू कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश में तारिक रहमान की ताजपोशी के बाद उठे जुलाई चार्टर विवाद की। आखिर क्या है जुलाई चार्टर विवाद, जिसको लेकर बांग्लादेश की राजनीति में अचानक घमासान मच गया है। हालात ऐसे हैं कि विपक्षी दल गृह युद्ध छेड़ने की भी धमकी दे रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर बांग्लादेश के दोनों विपक्षी दलों ने साफ चेतावनी दी है और कहा है कि अगर बीएनपी सरकार जुलाई चार्टर को नहीं अपनाती है तो वो देश भर में विरोध प्रदर्शन करेंगे। हालांकि शुरू में असहमति और बहिष्कार की धमकी देने के बाद दोनों दलों के सांसदों ने शपथ ले ली। बीएनपी ने अपने सांसदों को संविधान सुरक्षा परिषद पर साइन करने से मना कर दिया, जिसके बाद पूरा विवाद खड़ा हो गया। तारिक रहमान और बीएनपी के सांसदों ने केवल बांग्लादेशी संसद के सदस्य के तौर पर शपथ ली है। बीएनपी का कहना है कि संविधान सुरक्षा परिषद के नियम अभी संविधान का हिस्सा नहीं है और इस पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। बीएनपी ने यह ऐलान किया है कि उसके सांसद कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म काउंसिल के सदस्य के रूप में शपथ नहीं लेंगे। इसका उद्देश्य बांग्लादेश के संविधान में बदलाव करने के लिए जुलाई चार्टर रेफरेंडम में हुए बदलाव को शामिल करना था। दरअसल यह पूरा विवाद दो अलग अलग शपथ प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ है, जिन्हें सभी निर्वाचित सांसदों को लेना था। हाल ही में हुए चुनाव में मतदाताओं ने सांसदों का चुनाव किया था और साथ ही जुलाई चार्टर पर जनमत संग्रह में भी हिस्सा लिया था। बीएनपी ने चुनाव में 2/3 बहुमत हासिल किया। हालांकि विपक्ष ने चुनाव में धांधली के आरोप लगाए। वहीं जुलाई चार्टर को करीब 62% समर्थन मिला, जिसका उद्देश्य संसद को संविधान में विशेष बदलाव करने का अधिकार देना था। जुलाई चार्टर 2024 की छात्र नेतृत्व वाली क्रांति के बाद तैयार किया गया। 84 से अधिक प्रस्तावों वाला यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। बीएनपी ने जुलाई चार्टर पर दस्तखत तो किए थे, लेकिन पार्टी नेतृत्व अब कई प्रावधानों पर असहमत दिख रहा है। पार्टी का कहना है कि चार्टर तैयार करते समय उनसे कोई सलाह नहीं ली गई। इसके अलावा चुनाव और जनमत संग्रह एक ही दिन कराने का फैसला अंतरिम नेतृत्व ने लिया था, जिसमें अर्थशास्त्री और नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस की भूमिका भी चर्चा में रही। बीएनपी के वरिष्ठ नेता सलाउद्दीन अहमद ने घोषणा की कि बीएनपी के सांसद संविधान सुरक्षा परिषद के सदस्य के रूप में शपथ नहीं लेंगे। यह घोषणा तारिक रहमान की मौजूदगी में की गई है। इसके बाद जमात और एनसीपी नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। जमात के नेताओं ने कहा है कि अगर बीएनपी सांसद शपथ नहीं लेंगे तो जमात के सांसद भी शपथ नहीं लेंगे। एनसीपी नेताओं ने भी इस पर चिंता जताई है और सड़कों पर उतरने की धमकी दी है। हालांकि गठबंधन में लंबी चर्चा के बाद यह तय किया गया कि अन्य दल शपथ लेंगे। जमात और एनसीपी सांसदों ने संसद और संविधान सभा दोनों सदस्य के तौर पर शपथ ली है, जबकि बीएनपी सांसदों ने संविधान सुरक्षा परिषद के सदस्य के रूप में शपथ नहीं ली। जमात ने चुनावी धांधलियों और हिंसा के आरोप लगाए हैं और सड़कों पर आंदोलन की चेतावनी दी है। पार्टी महासचिव मियां गोलम पोरवार ने इसे तानाशाही प्रवृत्ति से जोड़ा और कड़ी आलोचना की है। अब बांग्लादेश में नई सरकार के शपथ लेने से पहले ही राजनीतिक विवाद बढ़ता जा रहा है। फाशीवाद शब्द फिर से चर्चा में है, जो पहले शेख हसीना और उनकी पार्टी अवामी लीग के खिलाफ इस्तेमाल हुआ था और अब बीएनपी के खिलाफ भी यह शब्द इस्तेमाल हो रहा है।
एनसीपी के नसीरुद्दीन पटवारी ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध और राजनीतिक दमन के खिलाफ आंदोलन जारी रहेगा। विश्लेषकों का मानना है कि शपथ विवाद और संवैधानिक सुधारों को लेकर मतभेद बांग्लादेश की राजनीति को और अस्थिर कर सकते हैं। दूसरी ओर जमात इस्लामी जुलाई चार्टर को लागू करने की प्रबल समर्थक है। पार्टी ने चार्टर पर हस्ताक्षर किया और चुनाव से पहले रेफरेंडम की मांग की। जमात प्रमुख डॉक्टर शफीकुर रहमान ने कहा कि चार्टर जुलाई क्रांति की भावना को मजबूत करता है और लोकतंत्र को सुरक्षित करता है। चार्टर में मूल सिद्धांतों में बदलाव जमात के एजेंडे से मेल खाते हैं, जो 1971 की आज़ादी की लड़ाई में उनकी भूमिका को लेकर विवादास्पद रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।